Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I'm going to discuss chapter number 23 and chapter number 25. आज हमने इसका पेपर डिस्कस करना है। कल आपने इसका जो है वो पेपर अटेम्प्ट किया था। इसकी की के हवाले से अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज़ के हवाले से सबसे पहले है जी हमारे पास द पॉलीमर चेन रिएक्शन पीसीआर वाज डेवलप्ड बाय। तो पीसीआर जो था वो सबसे पहले डेवलप करने वाले जो थे वो मोलिस था जी। ये आपके पास जो इसका एमसीक्यूज़ का ऑप्शन बनता है दैट इज़ द ऑप्शन ए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने डेवलप किया था सबसे पहले किस स्टेप को, पीसीआर को। एमसीक्यूज नंबर 2 है जी, अ फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज। जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होती हैं उन्हें हम कलेक्टिवली नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द जीनोम, दैट इज़ जीनोम। तो वो जीनोम कहलाता है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 2 का हमारे पास ऑप्शन बनता है जी ए ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 3 है, मिल्टन ओ स्मिथ आइसोलेटेड द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्होंने 1970 के अंदर जो था वो आइसोलेट किया था। देन अब हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज नंबर 4 है जी, टैग पॉलीमरेज इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टैग पॉलीमरेज जो है ये बेसिकली एक बैक्टीरिया से डिस्कवर किया गया था, एक बैक्टीरिया से निकाला गया था, दैट इज़ थर्मस एक्वेटिकस, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंजेस के अंदर रहता था, गर्म पानी के चश्मों के अंदर। तो ये एक बैक्टीरिया है जी। एमसीक्यूज नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर 4 का जो ऑप्शन बनता है दैट इज़ द सी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारे पास, सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट लैक अ जीन दैट कोड्स द ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ द क्लोराइड आयन। देखें हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अंदर कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स लगी खड़ी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कुछ ख़ास किस्म की चीज़ों को, कुछ चार्ज पार्टिकल्स को मेम्ब्रेन के अंदर भी जाने देती हैं और मेम्ब्रेन से बाहर भी आने देती हैं। तो सपोज़ ये हमारे पास अगर किसी किस्म का कोई सेल है तो यहाँ पर खड़ी हुई ये प्रोटीन, सपोज़ ये कोई प्रोटीन थी, सपोज़ मैं इसको जो है वो इससे इंडिकेट कर देता हूँ, सपोज़ यहाँ पर ये कोई प्रोटीन खड़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर प्रोटीन खड़ी हुई है इसमें से किसी चीज़ की मूवमेंट थ्रू दिस हो सकती है, लाइक वो क्लोराइड आयंस हो सकते हैं, वो यहाँ से मूव करके आ सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें वो जीन ही नहीं होता जो कि किस चीज़ को नहीं बनवाता, जो कि डियर स्टूडेंट्स इसको नहीं बनवाता। ये क्या है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इसको जब नहीं बनाएंगे तो कैल्शियम आयंस जो हैं उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट है जी हमारे पास इस हवाले से हमारे पास जो है ये एमसीक्यूज़ का ऑप्शन बनता है, दैट इज़ द ऑप्शन बी। और देन आप हमारे पास एमसीक्यूज़ है जी, PBR322 हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये हमारे पास हैं जी प्लाज्मिड जो है वो उसकी वेरियस टाइप्स होती हैं पड़ी, तो उनमें से एक टाइप है PBR322। तो ये टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन इन दोनों के लिए जो है इसके पास रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं पड़े। अगर टेट्रासाइक्लिन या हम एम्फिसिलिन जो है वो डाल दें ऐसे सोल्यूशन के अंदर जहाँ पर हमने ऐसे बैक्टीरिया को रखा हुआ है, डेवलप किया हुआ है जिनके पास PBR322 है, तो वो वहाँ पर इजीली रह सकते हैं। वो उन क्योंकि इन एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ उनके अंदर क्या है पड़ी, रेजिस्टेंस है पड़ी। एमसीक्यू नंबर 7 है जी हमारे पास, ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ इन एन आर्टिफिशियल लिक्विड कल्चर मीडियम इज़ टर्म्ड एज। तो नेम इसका इंडिकेट कर रहा है दैट इज़ टिश्यू कल्चर। जब आप ग्रो करवा रहे हैं टिश्यूज़ को तो ये टिश्यू कल्चर का प्रोसेस हो गया। देन हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है, प्लांट दैट यूटिलाइज दी C4 साइकिल अवॉइड दी इन एफिशेंसी ऑफ। वो इन एफिशेंसी जो है उसको रोक लेते हैं, किसकी इन एफिशेंसी को, कार्बोक्सिलेज जो है इसकी इन एफिशेंसी को जो है वो रोक सकते हैं। तो ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग की मदद से मुख्तलिफ प्लांट्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के प्रोसेस जो है वो किए जा रहे हैं। C3 प्लांट्स हैं जो कि C3 पाथवे को चलाते हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि C4 प्लांट्स जो हैं उनको जो है डेवलप किया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो प्रॉपरली मेंटेन कर सकें। तो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 9। एमसीक्यूज़ नंबर 9 के अकॉर्डिंग देखें तो बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन सी चीज़ें होती हैं, सॉयल है, कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर्स हैं। बोथ बी एंड सी, कंज्यूमर्स भी होते हैं और प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास
ये तमाम चीज़ें जो है ये यहाँ पर मौजूद हैं, बोथ ऑप्शंस, बोथ बी एंड सी, क्योंकि इसमें कंज्यूमर्स भी होते हैं और प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। ये दोनों मिलकर जो है वो क्या करते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स जो है ये बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है डीकम्पोजर्स रिलीज़ केमिकल्स एलिमेंट एज। जब डीकम्पोजर्स होते हैं वो चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं और उन्हें आयंस में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। दैट इज़ एम सी क्यूज़ नंबर 10। और एम सी क्यूज़ नंबर 10 का हमारे पास जो ऑप्शन बनता है दैट इज़ आयंस। MCQ नंबर 11 है हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज़ कॉल्ड एज। ऑक्सीडेशन जब अमोनिया की कर दी जाएगी तो अमोनिया जो है उसकी वो नाइट्रिफिकेशन में चला जाएगा। तो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हो जाएगा, मींस ऑक्सीडेशन होगी अमोनिया की, तो और वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स के अंदर और हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। हमारे पास ये चैप्टर नंबर 25 में नाइट्रोजन साइकिल में से एक जो है वो MCQ से पढ़ा। दैन है डेंड्रफ काजिंग फंजाई आर। जो डेंड्रफ काजिंग फंजाई होती हैं वो डेफिनेटली जो है वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं पड़े। डेंड्रफ जो कि काज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्किन के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, उसको अपने इन्फेक्शन को जो है वो शो कर रहे होते हैं। बायोस्फीयर एक्सटेंड एट एटमॉस्फेयर अबाउट। जो बायोस्फीयर है उसके राउंड अबाउट 8 to 10 किलोमीटर्स जो है ये एक डिस्टेंस होता है जो उसने क्या किया हुआ होता है, कवर अप किया हुआ होता है। देन हमारे पास MCQ नंबर 14, रिलेशनशिप इन विच वन मेंबर गेट बेनिफिट वाइल द अदर गेट नाइदर बेनिफिट और नॉर हार्म और लॉस इज कॉल्ड एज कॉमन्सलिज्म। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिट हासिल करता है और दूसरे जो हैं उनको कोई भी बेनिफिट भी हासिल नहीं होता, नुकसान भी नहीं होता। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं, कॉमन्सलिज्म का नाम देते हैं। लाइक ऐसा रिलेशनशिप जो है वो देखने को मिलता है शार्क्स वगैरह के अंदर। ठीक है, तो ये जो शार्क्स हैं बड़ी, ये फ़िशेस बड़ी बड़ी इनके साथ, इनकी बॉडी के साथ अटैच होकर चले जाते हैं छोटी छोटी फ़िशेस इनकी बॉडी के साथ। सपोज़ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अटैच होकर फ़िशेस चली जाएंगी और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है इन छोटी फ़िशेस को कि ये अपनी एनर्जी सेव कर लेती हैं और इजीली इनके साथ मूव करके दूसरी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट अपनी दिखा सकती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs नंबर है जी 15। और MCQs नंबर 15 में है, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ कम्युनिटी इंटीग्रेशंस आर फाउंड। कम्युनिटी इंटीग्रेशन के कितने लेवल्स होते हैं, तो हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिटी इंटीग्रेशंस जो हैं वो देखने को हमारे पास मिलते हैं, 3 लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशंस। और देन है जी हमारे पास प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एज। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन है वो उसका क्या कहलाता है, वो उसकी निच कहलाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज द निच। तो दैट इज़ प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और प्रोफेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कहलाता है, निच कहलाता है। या ये थे हमारे पास एम सी क्यूज़ थे जी ये चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नंबर 25 के। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।